चला था। अभी धीरे धीरे सरकार अगर जल्दी समझ जाती है ठीक है, नहीं तो फिर इसका विस्तार होता जाएगा, तो फिर कोई बहुत बड़ा एक कोर्स ऑफ एक्शन लिखा जाएगा। जो 20 फरवरी को अगर हमारे एक सदे के ऊपर इतनी देश के कोने कोने से जनता ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ सैनिक वीर नारी आईयां ने, अरे इसके बाद अगर कॉल देंगे ना, जहाँ दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। इतना हमारा ਜਿਹੜਾ पूरे देश के साबका सैनिक अभी जाग चुके हैं। आज पूर्व जवानों का 7वां दिन है धरना प्रदर्शन का। कहां तक पहुंची है आपकी लड़ाई और आगे की तैयारी क्या है? हाँ जी, आज हमारा 7वां दिन है। लड़ाई तो हमारा जो हमने साड़ी संयुक्त कमेटी ने जो डिसीजन लिया कि कंटिन्यू करना है जब तक सरकार हमारी बात सुनती नहीं है या हमारे जेडे इशू है वो नहीं मानती। बाकी आगे कंटिन्यू चलेगा, अभी देखते हैं। और सरकार को मौका देना चाहते हैं हम, और कंटिन्यू चलेगा। देखते हैं कितनी देर सरकार हमारी बात नहीं मानती। जैसे कि हमारे को हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि वो जवानों के प्रति कुछ ना कुछ उनके दिल में है। जैसे जाते हैं होली दिवाली पे बार्डरों पे, तो हम भी तो वही जवान हैं जो बार्डरों पे ड्यूटियां करके आ चुके हैं। हमारे ਜਿਹੜੇ हक्की मंगा ने जेसीओ जवानों दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ने, अनजस्टिस ਹੋਈਆਂ ने, जो सरकार बनने से पहले 13 में जड़ी रिवारी रैली में जो मोदी जी ने हमारे साथ वादे किए थे कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, जवानों को फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदे तो हमारे को मिले नहीं है। तो सामने चार्ट लगे हुए हैं। इसलिए हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो आपने वादे किए थे वादे निभाए जाएँ। जो आप बोल रहे हो कि हमने दे दिया, ORP दे दिया, आज तक पहले किसी ने नहीं दिया, वो जो दिया है वो उसी में तो डिस्क्रिमिनेशन हुई है हमारे साथ। उसी में तो जो कुछ परसेंट जड़े अधिकारी 2-3% उनको ज़्यादा बेनिफिट दिए गए हैं, और हमारे को जो जेसीओ जवानों को एक्चुअली जो ORP जिनके लिए था कुसियारी कमेटी के मुताबिक उनको तो मिला ही नहीं है। इसलिए हम रोने रोने आए हैं आप जंतर मंतर से। तो बाकी देखते हैं आगे सरकार का कितनी देर तक हमारी बात नहीं सुनती, नहीं तो फिर कोई ना कोई हमको जो बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन लिखना पड़ेगा। बहुत सारे चार्ट लगाए हुए हैं आपने और अलग अलग मुद्दे लिखे हुए हैं। उसमें एक जो सबसे संजीदा विषय है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है, बटमैन की बात कर रहे हैं आप, जो लाखों लोग गुलाम बनाए हुए हैं, लाखों सैनिक, उस पर क्या बात करेंगे आप? उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो बटमैन सिस्टम साइज सिस्टम है भी हमारा मुद्दा है, क्योंकि जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो अंग्रेज़ों के टाइम के कानून चल रहे थे 1911 के आर्मी रूल, बाकी तो संविधान चेंज हो गया 1950 के विच, लेकिन हमारे जो आर्मी रूल ये चेंज नहीं हुए, वही है। क्योंकि अंग्रेज़ जो है हमारे को गुलाम समझते थे। अभी भी जो है कानून वही चल रहे हैं, अभी भी हमारे अधिकारी हमारे को गुलाम समझते हैं। हमने RTI पा के डिफेंस मिनिस्ट्री से जवाब मांगा था कि बताइए कि अधिकारियों को जेड़े घर में इन्होंने नौकर बना के रखे अथराई है, रिटर्न में हमारे पास सबूत है कि नहीं, इनको अथराई नहीं है। तो फिर तुम्हारे सामने ही है। पहले जो है साढ़े CDS उन्होंने भी बयान दिया था कि अफसरों के घरों में जो नजायज़ है 2 लाख उन्होंने खुद माना था। 2 लाख की फौज तो अफसरों के घरों में है, तो गुलाम है, उनसे नजायज़ काम करवाए जाते हैं। जबकि हमारा जवान भर्ती होता है बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए, ना कि अधिकारियों के घरों के। तो उसके लिए हमारा मिस यूज ऑफ मैन पावर है, उसको हम कहेंगे कि जड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ अथराइज ही नहीं है आर्मी ऑर्डर के मुताबिक, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं हमारे कार्य? हमारा मुद्दा मांग है कि वो जो ऐसे भी भ्रष्ट अफसर जो हमारे जवानों को घर में बंदी बना के नजायज़ काम लेते हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार आत्महत्याओं की वारदातें आती हैं या ऐसी दुखद घटनाएं सामने आती हैं जिसमें जवान खुदकुशी कर लेते हैं। क्या उसका एक रीजन ये भी है, ये सिस्टम है जिससे जवान जिस देश प्रेम से जाता है देश की सेवा के लिए, जब उसको अलग तरह के काम करने पड़ते हैं तो उसकी जो अंदर से ईगो हट हो जाता है या उस पर जो दिक्कतें आती हैं उस वजह से भी क्या दिक्कत होती है? इसके लिए हमारे एडवोकेट साहब बताएंगे। ऐसा है, आप पहली बात तो हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, ये मुद्दा है सर, ये मुद्दा ऑलरेडी आपके उसमें है। OROP से रिलेटेड आज जो यहाँ बैठे हुए हैं लोग, ये मुद्दे हैं।
आप इसको मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे सर, यहाँ चार्ट में लगा हुआ है, ऐसे कैसे बना देंगे मुख्य मुद्दा सर? हम अपनी तरफ से आपको जो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहे। आपको ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। ओआरओपी पे भी बोलिए, ये सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, सेकेंडरी है। अच्छा ठीक है, ये कोई बात नहीं, सवाल तो फिर मैं फिर ठीक इसको है ना? अब मैं ओआरओपी पे पूछूं। हाँ, ठीक है, उसके ठीक है। बटमैन पे आपने जवाब दे दिया। मैं पूछ रहा हूँ एमएसपी की बात करेंगे हम। एमएसपी पे क्यों आप इतना जद्दोजहद हो रही है, जबकि आप लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी सबको समान होनी चाहिए? हाँ जी, तो एमएसपी पे क्या जद्दोजहद है आप? एक मिलिट्री सर्विस पे है सर, ये सिर्फ पे कमीशन से आया कि सिविल की बजाय जो मिलिट्री में हार्डशिप होती है, जो ग्लेशियर में, रेगिस्तान में, वहाँ माइनस तापमान में काम करता है और वहाँ उनको रहने की, खाने पीने की बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, वो देश की पहरेदारी करता है, तो कठिनाइयाँ बहुत भयंकर हैं। उसको देखते हुए हार्डशिप अलाउंस के रूप में सिविल काउंटर पार्ट से ये शुरू की गई थी। शुरू में पहले ये किया गया था, 1000 दी थी जवानों की और 6000 रुपये दी थी अधिकारियों की। फिर बाद में करते करते इसको 2000 किया गया, 2000 और 6000 रुपये। 7वें पे कमीशन में इसको मल्टीपल करते हुए जवानों की तो होगी 5200 रुपये और अधिकारियों की होगी 15500 रुपये। हमारे साथ में आर्मी में एमएस में नर्सें काम करती हैं, उनका तो ना तो लड़ाई से सरोकार है, ना कि बॉर्डर से सरोकार है, ना कोई हार्डशिप है, वो खाली इंजेक्शन देना, दवाई देना काम करती है। उनको मिलिट्री सर्विस पे दिया गया 10,800 रुपये। फिर हमारे जवान, हमारे जेसीओ जो फ्रंट मतलब लाइन, जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको दे देते हैं। हाँ, धोखा हुआ आपके साथ, धोखा। बिल्कुल। देखो फ्रंट लाइन क्या है, जो आप भी मानते हैं गोली खाता जवान खाता। आप देखते हो सबसे पहले फ्रंट लाइन में टुकड़ी कमांड जवानों करता के है। सब आते हैं जी, जब आते हैं तिरंगे में लिपट के, तो हम तो वही देखते मैं हैं। रेवाड़ी से बिलोंग करता है, रेवाड़ी से झुंझुनू। देखो कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं जहाँ शहीद नहीं है। आप जाकर देखो गांव गांव में शहीदों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो किसने गोली खाई है, किसने देश के लिए बलिदान दिया है? तो आप भी बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किसका अधिकार बनता है? आप क्या कहना चाहते हो, कुछ आपके मन में? मैं एमएसपी पर ये बोलना चाहता हूँ कि सर्दी है वो ऑफिसर को भी उतनी लगती है और एक जवान को भी उतनी लगती है। जबकि ऑफिसर तो रूम के अंदर रहता है, उसकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती है। महीने में एक बार ड्यूटी अफसर भले ही लग जाओ, और जवान पूरी रात 4-4, 6-6 घंटे खड़े रहते हैं। एमएसपी उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए या ऑफिसर को मिलनी चाहिए? ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। 15,000 अगर ऑफिसर की है तो 15,000 जवान की भी होनी चाहिए। क्या सर्दी कहेंगे उसको सर, आप बराबर जो लगती ये है। बात उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एमएसपी हार्डशिप अलाउंसेस है, हार्डशिप अलाउंसेस है। हार्डशिप अलाउंसेस में आप इस तरह से नहीं कर सकते कि एक जिसको हार्डशिप से कोई लेना देना नहीं, जैसा कि इन्होंने जैसे बताया, नर्सेज की बात की, उसको आप 10,800 दें, और एक सिपाही भी 5200 पे है और एक सूबेदार मेजर भी 5200 पे है। सिपाही से सूबेदार मेजर तक पहुंचने में कईयों को 30-30, 35-35 साल लग जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 35 साल तक जो बंदा बॉर्डर पे रहा वो भी 5200 लेगा, और एक आज नहीं जो फिर तो ये nurses- आप ही का सवाल काउंटर हो जाएगा सर। जो आप कह रहे हैं समान, ये तो आप सूबेदार के साथ भी अन्याय हो रहा है और जवान के साथ भी अन्याय हो रहा है। ऑफिसर और उसकी लड़ाई अब सूबेदार और उसमें चली जाएगी। गलत मुझे लग रहा है कि सर आप बताइए। ऐसा बता रहा हूँ मैं। सुनो सर, सुनो मेरी बात, आप बोलिए सर, मुझे लग रहा है मेरी कि बात बहुत कर रहे हैं सुनो। सब। नहीं, मेरी बात सुनो। आप बताइए सर। नहीं, जो वकील साहब ने बताया है वो सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ हम अलाउंसेस जो बेसिक पे से रिलेटेड होते हैं, तो जिसका बेसिक पे जैसा होता है वैसा अलाउंस मिलता है आपको। लेकिन ये अलाउंस की जो बात लेकिन कही है, इसमें ये जो पे है, वही it is not लोग a allowance। सवाल सुनिए सर पहले। हाँ। जो हमने पहले अभी तक जो सुना है कि अफसर की टांग सोने की और जवान की मिट्टी की है। क्या अगर जब चोट लगेगी तो वो जवान को भी उतनी लगेगी, उतनी सूबेदार को नहीं, लगेगी? एक सर मिनट, ये एक बात मिनट। आपका खुद नहीं, काउंटर नहीं, हो नहीं, जाएगा। आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ये एमएसपी से रिलेटेड नहीं है जो आपने बोला, नहीं, टांग वो- लोहे की सोनी, वो है डिसेबिलिटी पेंशन। अच्छा देखिए, ठीक है, ठीक है। डिसेबिलिटी ऐसा है। डिसेबिलिटी पेंशन जी अगर- अलग चीज है, अच्छा। वो मिलिट्री सर्विस पे अलग चीज है। अच्छा डिसेबिलिटी जो है आप बताइए सर। वो हमने ऑलरेडी दफ़ा बता चुके हैं कि कई दफ़ा, क्योंकि यार डिसेबिलिटी है ना, वो जैसे यूरोप कंट्री में बराबर है, ऐसे ही यहाँ हम भी मांग कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। वो जड़ा रिस्क जी पे है हमारी, वो भी बराबर इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, बस। तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हो कि इक्वल पे होना चाहिए। हाँ, और क्या कहना चाह रहे हो, क्या संदेश देना चाहोगे आज जो आपने ये पीसी रखा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है आंदोलन में? देख रहा हूँ कि बहुत विस्तृत होता जा रहा है और बहुत इसकी रीच हो रही है। गांव-गांव से लोग कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस पर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे?
संदेश तो यही है, मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि हमारी वर्कशॉप है जहाँ से हम जो हमारे देश के कोने कोने से आ रहे हैं वो जहाँ से शिक्षा लेके और अपने अपने गांव में वापस जाके उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने हकी मंगा वास्ते जागो और दिल्ली पहुँचो। इस करके ये तो धरने का विस्तार होना ही होना है। कोई भी धरना जो चलता पड़ावा चलता जिवें किसानों का चला था। अभी धीरे धीरे सरकार अगर जल्दी समझ जाती है ठीक है, नहीं तो फिर इसका विस्तार होता जाएगा तो फिर कोई बहुत बड़ा एक कोर्स ऑफ एक्शन लिखा जाएगा। जो 20 फरवरी को अगर हमारे एक सदे के ऊपर इतनी देश के कोने कोने से जनता जो साबका सैनिक वीर नारी आईया ने, अरे इसके बाद अगर कॉल देंगे ना जो यहाँ दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। इतना हमारा जोड़ा पूरे देश के साबका सैनिक अभी जाग चुके हैं। ठीक है।